फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। सूरतुल अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 56। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम कुरान करीम में एक बहुत ही जो मेंशन किया गया है, एक लतीफ़ सा नुक्ता जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जो है कुरान करीम में जोड़ों का ज़िक्र है, तो जोड़े हैं दो दो, मर्द का जोड़ा औरत और औरत का जोड़ा उसका मर्द, ज़ौजैन नर और मादा। ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने और दीगर जानवरों के लिए और इवन पौधों के लिए भी। तो अल्लाह ताला ने बस दो अजनास का जिक्र किया है, तीसरी कोई जिन्स का जिक्र जब कुरान में नहीं है तो फिर वो हम गलत इस चीज़ को आजकल करते हैं। दो जिन्स होती हैं, मर्द या औरत। इसी तरह फिर हम बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बीवी के लिए। बीवी के लिए जो कुरान करीम में कलमात इस्तेमाल हुए हैं वो उसमें एक बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है जो हम यहाँ पे इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे अल्लाह के हुक्म से। मेरे रब का कमाल करम है, किसी बंदे का इसमें कोई कमाल नहीं है। कुरान करीम में बीवी के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज, उसमें है साहिबा, ज़ौजा जिसकी जमा अज़वाज होती है, फिर निसा है और अमरअत है। इसके अलावा आजूज़ का ज़िक्र भी है, यानी बुढ़िया, वो फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहिबतुन। साहबा होता है सोहबत या साथ होना। अल्लाह ताला ने साहिबा सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान करीम में। सुभानअल्लाह, एक आया कुरान करीम में जो सूरत नंबर 6 है, सूरतुल अनआम, उसके अंदर अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बदीउस समावाति वल अर्द। बदा यानी कि पैदा फरमाने वाला है आसमानों को और ज़मीन को। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबत, कहाँ है कि हो उसके लिए वलद यानी कि जना हुआ यानी कि बेटा, और नहीं उसके लिए साहिबा। व खलक़ कुल्ल शै, और खल्क़ फरमाया उसने हर शय को। सुभान अल्लाह। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरत नंबर 72 की आयत नंबर 3 में फरमाया व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ा साहिबतन वला वलदा, और बेशक वो है ताला जद रब हमारा, यानी कि बहुत आला बहुत बुजुर्गी और शान वाला रब हमारा, ना ही अख़ज़ फरमाया उसने साहिबा और ना ही कोई वलद या बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लफ्ज़ फिर अल्लाह ताला ने किसी की बीवी के लिए कुरान करीम में इस्तेमाल नहीं किया। ज़वजा होता है जोड़ा, मर्द का जोड़ा होती है औरत और औरत का जोड़ा होता है मर्द, और यही ज़ौज अल्फाज इस्तेमाल हुए जानवरों के लिए और पौधों वगैरह के लिए भी। कुरान करीम में खुशबख्त औरतों का जो बीवियों का जिक्र है उसमें सूरतुल बक़रा में है ज़वजा ज़ौज बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए। इस तरह आक़ाए दो जहान सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वज़वाजी वस्हाबी वबारिक वसल्लम तस्लीमा की बीवियों के जो ज़िक्र खैर आए हैं, उम्महातुल मोमिनीन हमारी अम्मियाँ, उसमें लफ्ज़ अज़वाज आया है अज़वाज मुतहरात के लिए सूरत अल-अहज़ाब में। फिर अज़वाज जो दो बीवियों का जिक्र सूरत नंबर 67 में आया है, उसमें अज़वाज लफ्ज़ आया, और इसी तरह लफ्ज़ आया है ज़ौज। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश तआला अन्हा का ज़िक्र खैर है, जो कि आक़ाए दो जहान अलैहिस्सलाम की फूफीज़ाद थी, और उनका फिर निकाह आका अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा तआला अन्हु से हुआ। और कितने खुशकिस्मत हैं अल्लाह के वो सहाबी जो अकेले सहाबी हैं जिनका नाम ज़ैद कुरान करीम में आया है सूरत अल-अहज़ाब के अंदर। तो फिर जब ज़ैद अलैहिस्सलाम ने उनकी ना बनी हज़रत ज़ैनब से और उनको तलाक़ दे दी, तो अल्लाह के हुक्म से आका अलैहिस्सलाम ने उनसे अपने ग़ुलाम की मतलूका से निकाह कर लिया, जो उस दौर में पहले नहीं होता था इससे। इसके बाद या निसा अन्नबी आया है, ए अल्लाह ताला ए नबी की औरतों, ये भी उम्महातुल मोमिनीन के लिए भी आया है, और या अहले बैत की औरतें जो हैं उनके लिए, जिस तरह के सूरत अल-अहज़ाब में ये ज़िक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद लफ्ज़ है अमरअत, औरत। मलका सबा के लिए अमरअत लफ्ज़ आया। इस तरह बीबी सारा अलैहिस्सलाम का एक जगह ज़िक्र आया है, वो भी अमरअत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है बीवी के तौर पे, और ज़ौजा सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी अमरअत के तौर पे आया है। इस तरह अमरअत इमरान, वालदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, और अमरअत फ़िरऔन, ये ख़ुद तो मलून था
लेकिन इनकी जो बीवी जिनका नाम हदीस पाक में बीबी आसिया अलैहिस्सलाम आया है, उनका ज़िक्र अमरअत कह के आया है। हदीस पाक में आया है कि कामिल मर्द तो बहुत से गुज़रे, लेकिन कामिल औरतें सिर्फ़ 2 गुज़री। एक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो वाहिद औरत हैं जिनका कुरान करीम में नाम आया है औरत का, अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह बीबी आसिया अलैहिस्सलाम जिनका ज़िक्र खैर आया है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में अमरअतैन 2 औरतों का ज़िक्र है जो कुएँ में पानी पिला रही थीं। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में पढ़ेंगे और उनकी फिर बहनों में से एक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अक़द हुआ था। बदबख्त औरतों का जो ज़िक्र है उसमें अल्लाह ताला ने ज़ौजा लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा अमरअतहु, बीवी अबू लहब की, औरत उसकी। इस तरह अमरअत लूत और अमरअत नूह की भी औरत और लूत अलैहिस्सलाम की भी औरत। इस तरह अमरअत अज़ीज़ ज़ुलेखा जो अज़ीज़ की औरत थी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में आएगा और मरात भी उसके लिए आया है। कहते हैं कि बाद में ज़ुलेखा ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कुरान करीम में ज़ुलेखा के इस्लाम कबूल करने का ज़िक्र नहीं है। वहाँ पे वही क़िस्सा है जहाँ पे उसकी गलती और गुनाह जो उसने इतना किया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इतना सफ़र किया, तो अमरत लफ्ज़ आया है। इस तरह अजूज़ जो लफ्ज़ है बुढ़िया, वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, जिनके अक़द से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जो बुढ़ापे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके थे और बीबी सारा अलैहिस्सलाम भी बूढ़ी थी, तो वहाँ बुढ़िया का ज़िक्र आया है। और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए भी अजूज़ का ज़िक्र आया है कि वो बुढ़िया थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है काबिल ज़िक्र बात थी। इसको सदका जारिया समझ के आगे भी शेयर करें और लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर।